नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस यूक्रेन युद्ध के 21 दिन हो चुके हैं। इन दिनों में पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। कई शहर तबाह हो चुके हैं और लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन रूस का कड़ा विरोध कर रहा है, जिससे रूसी सैनिकों की हालत खराब हो गई है और जेलेंस्की की सेना से पुतिन की सेना के दांत खट्टे हो गए हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसका कारण जेवलिन मिसाइल है, जो कंधे पर रखकर चलाई जाती है और इसी का इस्तेमाल कर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों की हालत खराब कर रखी है। आपको बताते चलें कि यह एक एंटी टैंक हथियार है, जो रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन ने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अब तक रूस का भारी नुकसान कर चुका है। युद्ध के जानकारों की माने तो जेवलिन मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध में किया जाता है। यह सख्त से सख्त कवच को भी भेदने में सक्षम होता है। पश्चिमी देश रूस से सीधे तौर पर उलझना नहीं चाहते हैं, लिहाजा वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिनके दम पर जेलेंस्की की सेना इतने दिनों से मैदान में लगातार टिकी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को अलग अलग पश्चिमी देशों से 17,000 एंटी टैंक हथियार मिल चुके हैं, जिसमें कई सौ जेवलिन लॉन्चर शामिल हैं। अमेरिका ने शनिवार को यूक्रेन के लिए $200 मिलियन की नई सैन्य सहायता की घोषणा की, जिसमें एंटी टैंक हथियार भी हैं। यूक्रेन को दूसरे एंटी टैंक हथियार भी मिल रहे हैं, जैसे ब्रिटिश एनलॉस, स्वीडन में निर्मित AT-4S और कार्ल गुस्ताव्स, जर्मनी की पैंजर फाउस्ट और स्पेन की इंस्टलाजा C-90S। लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर अमेरिका की जेवलिन मिसाइल ही चर्चा का विषय है। इसकी तकनीकी खूबियां इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियारों में से एक बनाते हैं। जेवलिन मिसाइल दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंकों को भी मिट्टी में मिला सकती है। यह मिसाइल 2 बार में अपने टारगेट को खत्म करती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद वह और अधिक शक्ति के साथ कवच को भेदने का काम करती है। इस मिसाइल की रेंज 2500 मीटर होती है, जो किसी आर्म्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम है। इससे किसी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं, जबकि अन एंटी टैंक सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। इस वजह से सैनिक इसका इस्तेमाल किसी इमारत के भीतर से भी कर सकते हैं। सीधे हमले के अलावा इनका इस्तेमाल परोक्ष रूप से हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें 160 मीटर ऊंचाई तक जा सकती हैं और फिर अपने टारगेट पर सीधे सीधे गिर जाती हैं। जेवलिन मिसाइल की हलचल। इस मिसाइल की लंबाई 108.1 सेंटीमीटर या सिर्फ 14 सेकंड में 2000 मीटर दूर स्थित टारगेट को खत्म करती है। मिसाइल लॉन्चर का वजन 22.3 किलोग्राम होता है। यह मिसाइल डे नाइट विजन साइट से लैस होता है। जेवलिन मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे यूक्रेन लगातार रूसी सेना के परखच्चे उड़ा रही है और क्यों रूसी सेना में हलचल मची हुई है। इससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी टेंशन में आ गए हैं।